हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी, और आज आप सभी के बीच एक बहुत शानदार मोटिवेशनल एंड सक्सेस स्टोरी मैं शेयर लेकर आया हूँ। मेरे साथ आज यहाँ पर हैं ऋषभ देव जी, जिन्होंने इस बार बहुत मेहनत करके, कड़ी तपस्या से और एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के साथ अपने इस JRF एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सो आज जानेंगे हम स्पेशली ऋषभ से कि किस तरीके की प्रिपरेशन उन्होंने की, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, और उनकी सक्सेस जर्नी से हम ट्राई करेंगे कि आप सभी को बता सकें कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऋषभ ऑन दिस टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। वेलकम। सो ऋषभ, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, और कितना स्कोर इस बार आपका हुआ है JRF में, क्या आपने क्रैक किया है, प्लीज। यस सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिस्टेंस से किया है। ओके। ग्रेजुएशन मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, कुरुक्षेत्र। और PG मैंने IGNOU से किया है। ओके। तो मैं 2019 से सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, क्या बात है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। ओके। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और इस बार ऋषभ परसेंटाइल कितना आया आपका फर्स्ट? मेरा परसेंटाइल है सर 99.91 समथिंग। 99.91 समथिंग, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं सही मानूं तो 200, मतलब लाइक पॉलिटिकल साइंस में आपने कम से कम 80 प्लस क्वेश्चंस तो सही हुए होंगे। आपका टोटल आपने मुझे बताया था शायद तक कि 230 था सर मेरा। 230 टोटल था। मतलब आउट ऑफ 300 इट्स अ वंडरफुल स्कोर। मतलब मेरे आपसे 75 समथिंग परसेंटेज के ऊपर आपका जा रहा है, और उससे ऊपर तो काफ़ी अच्छे स्कोर से आपने JRF निकाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला अपने आप में बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है। एंड आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। बिकॉज अक्सर लोगों को लगता है कि यार यूजीसी नेट का एग्जाम कुछ बहुत बड़ा, ऐसा बहुत बड़ी इमारत है जिसको चढ़ना पॉसिबल नहीं है। बट आपका जो सक्सेस स्टोरी है, जो आप सजेशन देंगे, डेफिनेटली उससे हमारे व्यूअर जो है इंस्पायर होंगे और वो भी मेहनत करेंगे कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कि आपने कब ये सोचा कि पहले तो कि मुझे यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कब आपका ये ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो 2 अटेम्प्ट हो चुके थे। ओके। तो साइड बाय साइड मैंने PG डिस्टेंस से कर लिया था, ताकि बैकअप प्लान रहे कि आगे जाके JRF कर लें, कहीं PhD में एनरोल कर लें। Exactly. तो प्लान तो ये था सर कि जून में आएगा फॉर्म, और फिर तैयारी साथ साथ कर लेंगे। अच्छा। लेकिन 29 दिसंबर जल्दी एकदम से आ गया आपका वीडियो। हाँ। कि फॉर्म आएंगे, फॉर्म आ गया, और 21 फेब से 50 डेज स्ट्रेटजी बनाई। 50 डेज स्ट्रेटजी सर। तो लगभग 85 दिन मैंने तैयारी की सर। और उसमें सर पेपर 2 के लिए मेरा सोर्स तो कम्प्लीटली आप ही थे, आपके नोट्स और आपके मैराथन वीडियोस। पेपर 1 के लिए मेरे को काफ़ी एफर्ट करना पड़ा सर, और उसमें फिर स्कोर भी अच्छा रहा। पेपर 1 के लिए फिर पेपर 1 थोड़ा सा डाइवर्स हो भी जा रहा है लगातार, मतलब क्योंकि लाइक मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो उसका स्कोप भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है कंपैरेटिवली। और उस पर भी हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट तो जैसे अभी आपने बताया कि 50 डेज के अंदर ही आपने और आपका टारगेट था ये जो अपकमिंग जून है उसके लिए, बट ये है कि आपने उससे पहले निकाल दिया, तो इट मीन्स कि लाइक डेफिनेटली वो आपका एक इंटरनल एक्स्ट्रा क्वालिटी है। आपने जो भी क्लासेस वगैरह देखी हैं वो तो हम लोगों का सपोर्ट तो अपनी तरफ से रहता है फैकल्टीज़ का, बट एक अपना भी एक स्टूडेंट का वो होता है कि जील की नहीं मुझे करना है एक बार में। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सो एक यूजुअली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये आती है कि टाइम लिमिटेशन था, जो जैसे आपने बताया कि लिमिटेड टाइम था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम लिमिटेशन था, बट उसी लिमिटेड टाइम में सक्सेसफुली JRF अचीव किया आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। तो ऐसी क्या कमियां रह गई होंगी? कुछ ना कुछ डेफिनेटली वहाँ पे वीकनेसेस रहेंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे इन 50 डेज को आपने कैसे डिवाइड किया कि पेपर 1 को कैसे कवर करेंगे, पेपर 2 को कैसे कवर करेंगे? क्लासेस भी देखनी है डेफिनेटली, आप क्लासेस भी देख रहे थे, तो क्लासेस का टाइम है, नोट्स को पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना है, इन सब चीज़ों को, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, तो वो क्या ओरिएंटेशन आपका था उस समय, कैसे आप मैनेज कर रहे थे? सर सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखा कि अगर मेरे को JRF करना है तो कितना स्कोर मेरे को चाहिए। Exactly. और कट ऑफ तो आता नहीं है सर UGC का, परसेंटाइल आता है, तो उसी से अंदाजा लगाते हैं कि मैंने सोचा कि मैक्सिमम 212 गया होगा, 212 213। तो मेरे को 106 क्वेश्चंस पे हो जाएगा। तो मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को 110 क्वेश्चंस ठीक करने हैं सेफ के लिए। तो 110 क्वेश्चंस में भी सर फिर ये था कि पेपर 1 से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं और पेपर 2 से कितना निकाल सकते हैं। तो जैसा मैंने देखा PYQ लगाया उसका, और फिर कई टॉपर्स के भी मैंने वीडियोस देखे, और कुछ दोस्त जो तैयारी कर रहे थे वो कह रहे थे कि 35 मैक्सिमम है, पेपर 1 में से ज़्यादा आएगा नहीं, एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए कि आएगा, आ जाए तो बहुत अच्छा, प्रैक्टिकलिटी पे चलना पड़ेगा। हाँ जी। तो मैंने 35 का टारगेट उसमें रखा और 75 का पेपर 2 में बनाया। और वो मेरे को उस टाइम पे तो थोड़ा सा लग रहा था कि अनअचीवेबल है। लेकिन सेकंड चीज़ सर, सबसे पहले कट ऑफ डिसाइड किया कि 110 क्वेश्चन चाहिए।
फिर मैंने डिसाइड किया कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। पेपर 2 के लिए कम्प्लीटली आप पे रिलाई किया, आपके नोट्स पे, आपके वीडियोस पे। और पेपर 1 के लिए मैंने यूट्यूब का जो है सहारा लिया सर, पूरा ही। वैसे मैंने बुक भी खरीदी थी KVS मदान की, उससे मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड एक चैप्टर पढ़ा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। बुक्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा था सर, और फिर भी PYQ मेरे ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैंने यूट्यूब से काफ़ी हेल्प ली फिर। ठीक, अच्छी बात है। तो और पेपर 2 में फिर सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए सर कि आप लास्ट के 3 साल के कम से कम 3 से 5 साल के PYQ एनालिसिस कीजिए। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आपके जब नोट्स को मैंने फोटोकॉपी करा तो वो इतने सारे नोट्स थे सर। हाँ एग्जैक्टली, सारे यूनिट साइज। हाँ। अब कितना याद रख सकते हैं? अब मैं वर्ड टू वर्ड तो उसको मैं याद रख नहीं सकता। तो PYQ एनालिसिस से मेरे को ये पता लगा कि मेरे को क्या चीज़ याद रखनी है, किसमें से क्या चीज़ आएगी। हाँ जी, रेलिवेंसी। तो सर कुछ यूनिट ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही पढ़ी नहीं रखी थी, तो सबसे पहले उसको किया। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा आपके नोट से किया। और 10th यूनिट जो है ये पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस वाली, ये भी काफ़ी आपको बताया सर, थोड़ा सा डाइवर्स है थोड़ा सा। हाँ डाइवर्स है सर। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबको दिक्कत रहती है। उसके लिए मैंने मैराथन का जो आपको PDF था सर, तो उसको मैं पूरा रट के गया था। मैंने पूरे आपके 3-4 जो PDF है मैराथन के, वर्ड टू वर्ड याद कर लिए थे। अच्छा, PYQ एनालिसिस सर, एक और बात समझ आई कि बुक्स के नाम जैसे आते हैं, तो मैंने जैसे सारी की सारी बुक्स जितने भी आपके नोट्स में हैं, सबको एक जगह रख लिया, मैंने लिख लिया। कम से कम 300 से 400 बुक्स हो गई। और जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उनको तो क्रोनोलॉजी में याद किया। हाँ एग्जैक्टली वही। और बाकी को ऐसे ही, क्योंकि मैंने देखा था कि पिछले प्रीवियस ईयर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस बुक्स पे आ रहे हैं। तो अगर आप 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस वहाँ से बना लेंगे, 6 स्कोर 8 स्कोर, सेफ है आपको। ये आपको नेट से JRF ले जाएगा। एग्जैक्टली। तो यही स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से हमको जो पॉइंट्स मतलब ऋषभ ने बताया, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करते रहते थे कि इस तरीके से आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम प्रिज्यूम कर लेंगे, जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया, आपने प्रिज्यूम कर लिया कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पहले आया है तो आ सकता है, और उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा सिलेबस है, नोट्स भी अगर कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़े नोट्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का आप क्लू लेते चलेंगे, जो यूजुअली मैं क्लास में एक कमेंट भी यूज करता हूँ कि यूजीसी नेट एग्जाम इज लाइक ए क्रॉसवर्ड एंड इट्स अ क्रॉसवर्ड पजल, एंड जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है दे आर लाइक ए क्लूज। ओके, तो उस क्लूज का यूज करते जाइए, आप इस पजल को सॉल्व कर लेंगे। इट्स नॉट ए बिग टास्क, बस कंसिस्टेंसी पड़े। और सबसे देखिए, जितना आसानी से ऋषभ बोला कि सर ऐसे किया, बट उस इन सब चीजों के साथ एक बहुत बड़ी चीज रहेगी कि उतने टाइम कंसिस्टेंसी से पढ़ना। अगर वो रिदम नहीं रहा बीच में कि अच्छा आज तो मैं 11 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन चलो छोड़ देख लेते हैं, तो जहां से ये पढ़ें, जो भी सोर्स यूज करें, कंसिस्टेंसी से यूज करें उसको और डेडिकेशन से। ठीक है, क्योंकि अगर आप 50 जगह पे यहाँ वहाँ सोर्स यूज करेंगे फिर वो कंफ्यूजन होती है, और फिर आप प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली कि यार कितना करूँ कितना नहीं करूँ, नहीं हो पा रहा। और ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे होंगे तो यू विल बी से डीमोटिवेट कि यार मेरे, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, बिकॉज आपने शायद तक कवर नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं कर पाए। बट अगर आपका सही सोर्स है और आप प्रॉपर रिवीजन करके गए तो आप एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल दबंग की तरह एंट्री करेंगे कि ठीक है देख लेंगे जो हो जाएगा। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी ऋषभ की रही कि उन्होंने पहले इवेल्युएट कर लिया था कि इतने मार्क्स मुझे पेपर 1 में चाहिए, पेपर 2 में चाहिए, जो आपकी पिक्चर को क्लियर रखते हैं कि ये सीन है। आप अन्य नहीं भाई मुझे 90 क्रॉस करना है, इतना नहीं, जो प्रैक्टिकली हो सकता है अचीवेबल है, और उतने में JRF होता है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऋषभ आपने ऑलरेडी मुझे बताया कि आपका आगे CSE का सपना है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने 2 अटेम्प्ट भी दिए हैं, एंड मेरा पूरी उम्मीद है कि अगला जो आपका सक्सेस रहेगा वो CSE में आपको मिले। डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस से अगर जो मेरी तरफ से हेल्प होगी, डेफिनेटली मैं जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं करना चाहूँगा। और बाकी मैं जानना चाहता हूँ कि जब जैसे आप क्लासेस देख रहे थे, ठीक है, आपने यूट्यूब पर भी क्लासेस देखी होंगी, ऐप पर भी देखी होंगी, या फिर नोट्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें मतलब किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, या फिर हम देखें कि उनको पढ़ने का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट नोट्स को कर रहा है, ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स का, कि नोट्स तो होते हैं, जैसे आपने बताया कि सर आपके प्रिंट आउट निकला इतने सारे हो गए थे, अब उसमें से इसको शॉर्ट नोट्स में एक जो हम प्रिपेयर जिसको रिवीजन करेंगे, सो उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी यूजर मतलब स्टूडेंट की कि कैसे कैसे वो शॉर्ट नोट्स बनाए कि जिसको लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकें। बिल्कुल सर, तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये सर, शॉर्ट नोट्स वो बना पाएगा जिसको ये पता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, PYQ किस थीम पे आ रहे हैं, क्या क्या फैक्ट्स वो पूछ सकता है। तो मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए सर। और जैसे आपने बताया कि टाइम कंस्टेंट रहता है, वो बिल्कुल रहता है सर। अब मेरी ये यूनिट छूट गई थी, ये यूनिट 10 और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसको मैंने ढीला छोड़ दिया था क्योंकि टाइम कम था। लेकिन अब मैं उसको शॉर्ट नोट्स उसमें से बना रहा था, आपके नोट्स में से आपका मैराथन वीडियो आ गया, तो उसका वो जो मैंने PDF देखा, मेरे को लगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर इसमें से मैं 2 क्वेश्चन भी फंसा लूँगा एक यूनिट से, तो एक्स्ट्रा मार्क्स है, 4 से 8 मार्क्स।
तो मैंने वो आपको जो PDF था ना, वो मेरे लिए तो एक तरह से वो शॉर्ट नोट ही था वो, हाँ। और कुछ यूनिट के मैंने खुद से बना लिए थे, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, वो अपने आप में बड़ी यूनिट्स हैं। हाँ जी सर, वो बड़ी यूनिट्स हैं, और फिर PSI और ऑप्शन में भी पढ़ते रहते थे, और आपके नोट से भी जो जो इंपॉर्टेंट लगता था उसका शॉर्ट नोट्स बहुत जरूर, क्योंकि लास्ट के एक वीक में आप मतलब उन नोट्स को नहीं उठा सकते। मेरे को तो उसको देख के डर लगता है। डर ही लगता है, ऑब्वियसली बात है। वो बेसिक आपका बेस तैयार करने के लिए है, और बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने, बिकॉज होता क्या है उन नोट्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो मैंने समझाने के लिए लिखी गई हैं, ठीक है, और बट वो सब अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट वो इन्फॉर्मेशन आपकी तभी होगी जब आपने उस पर खुद का लेबर डाल दिया होगा। जैसे कि आप लॉ को स्टेटमेंट जानते हैं कि समथिंग बिकम्स योर वेल्थ व्हेन इट यू इंक्लूड योर लेबर, ओके। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो भी फैकल्टी आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आप ये मत सोचिए कि थाली में परोस के आपको दे दिया गया उसको खा लेना है। आपको दिया गया उसको पहले अपना बनाइए, जस्ट वर्क ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। जो भी क्लास देख रहे हैं उस पर अपनी मेहनत करके जब आप अपने हाथों से उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे, बड़ा ये नहीं कि पोथा लिख देना है, शॉर्ट नोट्स में लिख देंगे, तो वो फिर आपको याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो एग्जाम में आपको यूजफुल भी लगेगा। बिल्कुल सर। चलिए, तो ऋषभ ने हमको बहुत सारी अच्छी बातें बताई दी, प्रिपरेशन की टिप्स दे दी, और बस आखिरी में मैं ऋषभ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने प्रिपरेशन की, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से आप जुड़े रहे, मेरे से आप जुड़े रहे, सो आप क्या यूजर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे जो अगली बार एग्जाम देना चाहते हैं? क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वो टेक्स्ट बुक पर प्रिपरेशन करें, और करें तो किस तरीके से करें? कुछ जो भी आपकी एडवाइस है डेफिनेटली। एडवाइस सेम ही है सर। किसी भी पेपर को आपको समझना है तो अब जैसे UGC नेट का जब मैंने PYQ देखा तो मेरे को ये समझ में आया कि पेपर कंसेप्चुअल साइड कम है, फैक्चुअल साइड ज़्यादा है। मेरे को 60-40 का रेशियो लगा सर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, हाँ। तो कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करना है, टाइम कम है तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फैक्ट्स ही आपका पेपर निकलवाएंगे। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है सर, सबसे पहले तो सिलेबस, टॉपिक वाइज स्टडी, PYQ एनालिसिस, और उसके बाद सर शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने, और लास्ट में मॉक टेस्ट का ये है सर कि वो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। Exactly. और सिमिलरली सर पेपर 1 में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो 7 यूनिट है पेपर 1 में वो काफ़ी थ्योरेटिकल हैं। और पेपर 1 में ये है सर कि जैसे 3 यूनिट्स हैं, DI और वो कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स रीजनिंग। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप कम एफर्ट करोगे तो आप इससे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। यूजुअली लोग भाग जाते हैं मैथ्स और DI को देख के, जबकि वो DI के 5 क्वेश्चंस वो सीधे 10 मार्क्स से आपके यानी देखा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आप 15 क्वेश्चंस में से 12 से 15 के बीच में आप ठीक करते हो ना, तो आपको बाकी की जो 7 यूनिट्स हैं थ्योरेटिकल उसमें कम करना पड़ेगा। तो अगर उन 7 यूनिट्स में से आप 3-3 क्वेश्चन भी, अगर 5 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, आप 3-3 क्वेश्चन भी ठीक करोगे तो भी आपके 21 क्वेश्चन हो जाएंगे। 21 क्वेश्चन और आपके 12-13 क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, तो आप 35 के नज़दीक जाएंगे। पूरा कैलकुलेशन है आपका, गणित सही बस कम टाइम तो सर, तो नहीं बहुत सही कैलकुलेशन। इससे बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, कि जहां से जितना हो सकता है वहां से उतना निकालिए और अपना एग्जाम क्रैक कीजिए, खत्म काम। किसी को भी किसी बात को दिल पे नहीं लेना कि नहीं मुझे इस यूनिट से सारे के सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकली, और जहां से पूरा हो सकता है वहां से पूरा सही। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा ऋषभ जी आपसे बात करके, और आई होप कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखेंगे जो लोग, उनको भी आपकी स्टोरी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड आगे के लिए आपको, आपकी जर्नी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप किसी को, अपने फैमिली फ्रेंड्स, किसी को भी अपनी सक्सेस की में क्रेडिट देना चाहते हैं तो ओवर टू यू। डेफिनेटली क्रेडिट सर सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, काफ़ी दोस्त हैं, तो सपोर्ट सबका ही रहता है, टीचर्स हैं। कोई भी इंसान मतलब सर खुद से कुछ नहीं करता है, और उसकी बैकिंग होती है उसके पीछे। तो काफ़ी लोगों का वो है, मैं नाम तो सबका ले नहीं सकता, लेकिन सबको जो है मेरी सक्सेस में जो भी है, लिमिटेड है, बड़ी है, जो भी है, तो उसमें क्रेडिट सबका है सर। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और स्पेशली आपको सर। थैंक यू, वेलकम। चलिए, सो ये थे ऋषभ जी, और इस बार JRF क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो ऋषभ से जो भी हमने सीखा है, जो भी बात की है, आई होप कि आप लोग उसको फॉलो करेंगे और अपनी प्रिपरेशन सक्सेस जर्नी को और बेहतर बनाएंगे। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए, टाइम से क्लासेस में आइए, टाइम से चीज़ों को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और अगला जो जून का अटेम्प्ट है उसमें हम लोग, आप लोगों का जिसका भी कुछ मार्क्स से, किसी का नेट नहीं हुआ, किसी का JRF नहीं हुआ, उन सभी को हमको सक्सेस अचीव करना है। तो लगातार प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जब भी लगे कि मेरी प्रिपरेशन में कहीं कुछ कमी आ रही है तो इस वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।